अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हैंड टेम बर्ड्स हैं वो ब्रीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके अलावा कैप्टिव बर्ड्स क्या होते हैं, वाइल्ड बर्ड है उसकी पहचान क्या होती है, और हैंड टेम बर्ड है उसकी जो बॉन्डिंग है पेयर की वो किस तरह की जाती है। मोस्टली हम लोग हैं वो एक एज अ हैंड टेम बर्ड रख लेते हैं। 2 3 4 साल के बाद जब वो मेच्योर हो जाता है तो हम उसका पार्टनर ढूंढना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अब इसका पार्टनर ढूंढ लें। और काफी लोग मुझे पूछते हैं कि इसके साथ किस तरह का जो है वो पार्टनर लगाएं, क्योंकि जो हैंड टेम बर्ड है उस तरह का सेम हमें कहीं से मिलता नहीं है। और मोस्टली लोगों की ख्वाहिश होती है कि हैंड टेम बर्ड अगर हमने रखा हुआ है, हमें हमारी उससे इतनी ज्यादा अटैचमेंट है तो वो हमारे पास ब्रीड भी करे। और आपको पता है कि ब्रीड की एक अलग खुशी होती है। तो मैंने इस पे काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं और मेरा जो इस पे तजर्बा है वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने सिंगल हैंडटेम बर्ड घर पे रखा हुआ है तो आपने उसको जो है वो किस तरह उसकी बॉन्डिंग करनी है उसके पार्टनर के साथ, या आपने शुरू से ही 2 बर्ड्स रखने हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये पेयर है जी मेरे पास रा का। ये एक मेल है और एक फीमेल है। अब ये आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये लड़ क्यों रहे हैं इसकी मैं आपको वजूहत बता देता हूँ। इनकी अटैचमेंट है वो ह्यूमन के साथ ज्यादा है, आपस में भी इनकी बॉन्डिंग है, लेकिन जब इनको हम केज में छोड़ते हैं तब इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। केज में सारा दिन एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है, लेकिन जब हम इनको पकड़ लेते हैं तो एक दूसरे से ये लड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने हैंड टेम पेयर लेना है कोशिश करनी है पेयर लें डीएनए के साथ। ये मैंने डीएनए के साथ अपने घर पे एक पेयर रखा हुआ है और ये टॉकिंग अभी ये टॉकिंग सीख रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके मैं आप लोगों को इनकी ब्रीड भी दिखाऊंगा। वो तो हो गए हैंडटेम बर्ड। हैंडटेम बर्ड और कैप्टिव बर्ड जो हैं ये सेम ही होते हैं। इनमें फर्क सिर्फ ये होता है कि जो हैंडटेम है वो हाथ पे बैठता है और जो कैप्टिव होते हैं वो हम उनको हैंड फीड के बाद जो है केज में छोड़ देते हैं और उनके पास उनको हाथ में नहीं बिठाते, जिसकी वजह से वो हैंडटेम उनका खत्म हो जाता है। तो इनकी जो बॉन्डिंग है कैप्टिव की, इनकी जरा थोड़ी इजी है जो हैंडटेम की निस्बत। तो आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला बर्ड आपने 5 साल से रखा हुआ है, ये हैंड टेम है या कैप्टिव है। अब आपने इसका पार्टनर लेना है और इसकी बॉन्डिंग कैसे करनी है। अगर ये आपके पास बर्ड 4 से 5 साल से है और आपने इसी केज में रखा हुआ है तो आपने इसको इस केज से निकाल के किसी नए केज में डाल देना है और जो आप इसकी फीमेल लेंगे उसको भी इसके साथ छोड़ देना है। आपने पुराने केज में कभी भी नहीं छोड़ना। उसकी वजह यह है कि बर्ड इतनी देर अपनी जगह पे रह के उसको अपनी टेरिटरी बना लेता है और उस जगह पे नए आने वाले जो साथी को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये बेस्ट तरीका है बॉन्डिंग करने का। जैसा कि ये मेरे पास एक अमेज़न का पेयर है। ये क्लोज रिंग बर्ड्स हैं और इनका जो क्लोज रिंग है ये यूरोपियन है और ये फीमेल है, इसका नाम अलेक्सा है और मेल जॉर्जी है। तो इनके रिंग्स पे इनके नाम लिखे हुए हैं। अब सीन ये है कि ये बर्ड हैंड टेम है, लेकिन अभी अक्सर औकात जो है ना मैं इनको ट्राई करता हूँ, थोड़ा बाइट करना शुरू हो गई है। जहाँ से ये आए हैं मे बी उन्होंने टाइम ना इनको दिया हो, लेकिन ये माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। तो मोस्टली लोग कहते हैं हैंड टेम बर्ड्स हैं वो ब्रीड नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। अच्छा, आपने जब भी बर्ड लेने हैं कोशिश करें कैप्टिव बर्ड्स लें, जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनकी तरफ ना जाएं। जैसे देखें मेरे जितने बर्ड्स हैं मैं जिनके पास जाऊं वो आराम से पास जाते हैं। और यार इसमें तो काट रही है बड़े जोर से। तो ये कि ये जितने मेरे पास पैरट्स हैं, जितने पैरट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कैप्टिव हैं, डरने वाला कोई भी नहीं है। ये मोस्टली अफ्रीकन ग्रे में होता है कि अफ्रीकन ग्रे हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि वाइल्ड चलते हैं। मेरे पास अफ्रीकन ग्रे जो कि अब सारे सेल हो चुके हैं वो भी सारे जो हैं वो कैप्टिव थे और मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो बर्ड्स हैं ये सारे मेरे पास अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, सारे कैप्टिव बर्ड्स हैं। और अगर आपको हैंड टेम बर्ड का शौक है मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा न्यू फैंसियर्स, जो चाहते हैं कि हमारे पास 2 बर्ड्स हों और वो बहुत अच्छी ब्रीड करें। उसमें एक सनकन्योर शामिल है। सनकन्योर बहुत अच्छा हैंड टेम बर्ड हो जाता है और ब्रीड भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके अलावा जो मकाओ फैमिली है, अगर आप मकाओ के शौकीन हैं तो आप वो भी रखें। उनके भी जो कैप्टिव पेयर हैं बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और आपका एक तो शौक भी पूरा हो जाता है, आप उनको एज अ पेट भी रख सकते हैं और फ्यूचर में आपके पास ब्रीड बहुत अच्छी करेंगे।
لیکن جو ہینڈ ٹیم برڈ ہوتا ہے اس کی جو بانڈنگ ہوتی ہے نئے آنے والے پارٹنر سے وہ بہت مشکل سی ہوتی ہے. تو کوشش کریں جو حضرات ہینڈ ٹیم برڈ کے شوقین ہیں یا جو باتیں کروانا چاہتے ہیں, کوشش کریں شروع سے ڈی این اے کے ساتھ میل فیمیل لے کے رکھیں اور فیوچر میں بریڈ کرائیں. اب میں اپنے ویورز کو تھوڑا سا وائلڈ برڈز کے بارے میں بتا دوں, وائلڈ برڈز کیسے ہوتے ہیں اور ان کو کیپٹیو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ نے را کا ایک پیر خریدا ہے جو کہ جنگلی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس کم از کم 1 سال بریڈ نہیں کرے گا. اس میں وائلڈ میں جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ کم از کم 2 سے 3 سال لیتی ہیں بریڈ کرنے میں, اور جو میل ہے وہ تقریباً 1 سال میں ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ اپنی وائلڈ لائف چھوڑ کے ایک اس کی لائف میں اتنا چینج آیا ہے تو وہ کافی ٹائم لیتا ہے. موسٹلی ہم نہیں کہتے کہ اس کا جو میل ہے وہ فرٹائل نہیں ہو رہا تو یار تم اس کے ساتھ وائلڈ لگا لو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وائلڈ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا جو ٹائم سپیم ہے وہ بہت زیادہ فلائٹ میں گزارا ہوتا ہے اور وہ جلدی فرٹائل ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ موسٹلی جو وائلڈ میں میل آتے ہیں ان کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پاس جو کیپٹیو میل ہے, میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بتایا تھا, یہ منیمم 4 سال میں جو ہے نا وہ اڈلٹ ہوتے ہیں. تو وائلڈ برڈ کا یہ ہوتا ہے, وائلڈ برڈ کا اتنا فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کھاتے نہیں ہیں کیونکہ کیپٹیوٹی میں ہم ورائٹی آف فوڈ ان کو ڈالتے ہیں. یہ صرف شروع میں دانا کھاتے ہیں اور ان میں ایکسپائری بہت زیادہ آتی ہے. تو میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ وائلڈ برڈز رکھیں. ہمیشہ بچے خریدیں, بچے ڈی این اے کے ساتھ خریدیں. جن لوگوں نے فیوچر میں بریڈنگ فارمز بنانے ہیں وہ ہمیشہ ڈی این اے کے ساتھ پیئرز خریدیں اور ان کو بڑا کریں اور اس کے بعد ان سے سکسیسفل بریڈنگ لیں. اب یقین مانیں میرے پاس الحمدللہ جتنے پیئرز ہیں اتنی اچھی بریڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میں نے ان پہ جو ہے وہ کوئی ایسی میڈیسن ٹرائی کی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں وہ پولٹری کی اوور ڈوز میڈیسن دے کے ان سے بریڈ لے لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو سیل کر دیتے ہیں اور اگلے گھر جا کے 5 انڈوں میں سے 1 انڈا فرٹائل ہوتا ہے یا اس طرح کے ایشوز آتے ہیں 100 طرح کے. تو آپ نے اگر لانگ ٹرم چلنا ہے تو آپ ہمیشہ بچوں سے پیر تیار کریں اور اس کے بعد جو ہے ان سے بریڈ لیں. انشاءاللہ آپ میری اس بات کو یاد رکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنی اچھی بریڈ آتی ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. کل اور پرسوں انشاءاللہ 2 کنزیکٹیو ویڈیوز بنیں گی. اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنے ہیں. کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے. تو میں ایک نیکسٹ ویڈیو ایک اور بنا رہا ہوں سن کنور پہ. ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جو ٹرے ہے وہ صاف کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, وہ میں کل مارننگ میں انشاءاللہ جو ایک شارٹ سی ویڈیو اپلوڈ کروں گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ. تب تک کے لیے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.